हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम HTML देख रहे थे और बिल्कुल वहीं से मैं रिज्यूम कर रहा हूं जहां पे लास्ट वीडियो हमने HTML का देखा था। तो आज जो है वो HTML का बिल्कुल लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम कोर PHP पे 2-3 वीडियोस डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल टारगेट विच इज़ लैरावेल। तो इस वीडियो में जो HTML का सबसे लास्ट चीज़ है वो है HTML फॉर्म हैंडलिंग। देखिए, शुरू में मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती है जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करना या इस तरह की टेक्नोलॉजी पढ़ना सीखते हैं, तो उसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर कैटेगरी में लाइक करते हैं, जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट साइड वाला जो भी है उसका बेसिकली काम यही होता है यूज़र से इनपुट लेना और उसको सर्वर में भेज देना, और फिर सर्वर से जो रिटर्न रिजल्ट आ रहा है उसको हमें वापस यूज़र को दिखाना। तो यही बेसिकली क्लाइंट का काम होता है। क्लाइंट साइड वाले जो भी स्क्रिप्टिंग है उनका यही काम होता है। तो देखिए, HTML को मैंने क्लाइंट साइड में रखा था, HTML था हमारा, जावास्क्रिप्ट था, ये सारी चीज़ें इस साइड थी। और उसके बाद एक साइड हमारा सर्वर साइड था जहाँ पे बेसिकली हमारा PHP था, ठीक है। और उसके बाद एट दी एंड जो है और हमारा एक और मॉड्यूल और एक और सेक्शन या कंपोनेंट मैं बोलूँ इस पूरे आर्किटेक्चर में, जिसके वजह से ये 3 टायर आर्किटेक्चर कहलाता है, वो है DBMS, वो जो हमारा MySQL वगैरह ये होगा। अब सोचिए कि अल्टीमेटली गोल क्या है। अल्टीमेटली क्या है कि HTML से हम बनाते क्या, HTML से हम डिज़ाइनिंग करते हैं और बेसिकली वो डिज़ाइन जो यूज़र से इनपुट ले या यूज़र को इनपुट डिस्प्ले करे। देखिए, ये दो ही काम है, या तो जो यूज़र यहाँ बैठा है उससे हमें यूज़र इनपुट लेना है या और आगे भेज देना है सर्वर को, और सर्वर से जो इनपुट हमें मिला उसे वापस यूज़र को दिखा देना है। HTML वाले सेक्शन का, क्लाइंट साइड वाले सेक्शन का यही काम है। स्क्रिप्टिंग की बात मैं अलग कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा मेन मोटा मोटी काम है HTML डिज़ाइन का। तो अब भाई अल्टीमेटली हम HTML में सबसे लास्ट वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जैक्टली यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेगा, जिसके अंदर का कंपोनेंट यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके अंदर ये चीज़ें तय होंगी, ये डिसाइड होगा कि इस फॉर्म का डेटा, मतलब यूज़र से जो मैंने लिया वो सारे डेटा सर्वर की किस पेज में जाएंगे और कौन से तरीके से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डेटा एक पेज से, फॉर्म, HTML फॉर्म से जब सर्वर में जाता है, PHP तक जाता है, तो बहुत दो तरीके होते हैं उसके जाने के। एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। वो दोनों हम यहाँ देखेंगे और HTML के क्या क्या फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो भी देखेंगे, सॉरी मतलब फॉर्म के। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा, ये दो, इसको कलर चेंज करते हैं इसका, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा फॉर्म टैग, ठीक है। अब फॉर्म टैग कुछ थोड़ा सा स्पेशल वे है। देखिए, इसको हम लिखा मैंने फॉर्म और फॉर्म क्लोज कर दिया। फॉर्म के अंदर जो भी आपको टाइप्स मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, इनपुट टाइप्स, वही क्या होते हैं, अलग अलग यूज़र के अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसके अंदर अलग अलग इनपुट टाइप्स बनाए गए। बट वो इनपुट टाइप्स देखने से पहले इस फॉर्म के कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं, 2-3 कुछ खास एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। वो एट्रीब्यूट क्या क्या है जो जिसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो बेसिकली हमारा क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आएगा एक्शन। एक्शन में, फॉर्म के एक्शन में हम उस पेज का नाम मेंशन करेंगे जिस पेज में इसका डेटा जो है वो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम सर्वर पेज बनाएंगे, वो होगा हमारा process.php, वो होगा हमारा handle.php, जो भी आपका नाम है आप दे दो। तो जो भी, जिस भी नाम का वो PHP फाइल होगा जिसमें इस फॉर्म का डेटा, मीन्स इनपुट टाइप का डेटा रिसीव होगा, उसको हम इसके अंदर मेंशन करने वाले हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं process.php। देखिए, ये मैं कोर को पकड़ के बता रहा हूँ। यही चीज़ जब हम लैरावेल स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा एक्शन बदल जाएगा, बट ये चीज़ बहुत काम आने वाला है उस समय आपका। तो वहाँ पे क्या था, process.php, उसको हम इस एक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। और एक चीज़ मेंशन करेंगे, वो क्या है, मेथड। मतलब दो एट्रीब्यूट हो गए यहाँ पे आपके, एक तो हो गया हमारा एक्शन, दूसरा हो गया मेथड, जिसमें दो पोर्शन जो है, दो जो है मेथड हम डिफाइन कर सकते हैं, आइदर गेट या पोस्ट, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली ये वाला जो काम है गेट एंड पोस्ट, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट वाले वीडियो में हैंडल करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि फॉर्म के अंदर क्या क्या इनपुट टाइप्स होते हैं, यूज़र के अलग अलग टाइप के इनपुट्स के लिए फॉर्म के अंदर अलग अलग इनपुट टाइप एलिमेंट्स हैं, वो सारे इनपुट टाइप्स क्या है। जैसे आपको प्लेन टेक्स्ट लेना है, आपको पासवर्ड लेना है, हो सकता है आपको जेंडर लेना है, आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कुछ लिखना नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट रिटर्न में ना लें, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है। इसलिए हम यूज़र को ऑप्शन दे दें कि भैया मैंने बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिख रखा है, बस उसमें से चूज़ कर लो। तो इस तरह के इनपुट्स क्या होंगे हमारे HTML में, उसके ऊपर ये वीडियो जो है हैंडल करने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक अपना जो है वो सिंपल ये खोल रखा है अपना विजुअल स्टूडियो कोड, और ये जो फाइल है इसे भी हमने स्टोर कर रखा है अपने डेस्कटॉप पे index.html को। इसको अब हम यहाँ से रन करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं बिल्कुल शुरू से आता हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर है वो कैसे कोड स्टार्ट करेंगे, तो उसको क्या करना है आपको, सिंपल HTML जो जैसे आप लिखिएगा ये आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करिए, इतना कुछ आपको बनाया मिल जाएगा। अब इस बॉडी टैग में जैसे मैंने बताया यहाँ पे इस फॉर्म टैग का इंपॉर्टेंस क्या है, यही वो टैग है जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने का काम करता है और उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को सर्वर में भेजता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड एंड एक्शन। मेथड एक्शन के डिस्कशन हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पेज में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि फॉर्म टैग के थ्रू ही हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम बहुत तरीके के इनपुट टाइप एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी के अंदर जो डेटा आता है वो हमारा सर्वर में जाता है और प्रोसेस होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जितने सारे इंपॉर्टेंट इनपुट टाइप्स है वो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 2-3 चीज़ खास बस ध्यान रखने वाली बात है जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे एक बार मैं पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ इसे हम डाल देते हैं। पहले हम इसमें क्या लिख देते हैं, देखिए फॉर्म। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो एडिटर है वो बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्म लिखा है तो ये हमें पूछ रहा है भैया क्या चाहिए, फॉर्म या फॉर्म का मेथड गेट वाला चाहिए या फॉर्म का मेथड पोस्ट वाला चाहिए। हमने गेट डाल दिया। देखिए गेट डालते ही ये हमसे एक्शन पे जाके बैठ गया और बोला कि क्या है। तो अभी अपने एक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो PHP पे फिर अपने को जाना पड़ेगा। तो एक्शन की जगह हम हैश कर देते हैं, मेथड गेट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हमारा टारगेट है सिर्फ इनपुट टाइप एलिमेंट्स को डिस्कस करना। तो यहाँ आगे हम मेथड गेट कर लिए इनपुट टाइप एलिमेंट्स। यहाँ पे हमको क्या करना है देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कि इनपुट टाइप एलिमेंट्स जितने होते हैं वो सब के सब इनलाइन HTML टैग्स हैं। इनलाइन HTML टैग्स मतलब जैसे समझिए आपने लिखा है हेलो, तो दूसरा अगर आप लिख रहे हो वर्ल्ड, मतलब सपोज ये जो हेलो है किसी इनलाइन टैग के थ्रू आ रहा है तो वर्ल्ड जो है उसके बगल में ही आ जाएगा। अगर जैसे चलिए आसान भाषा में आपको समझाते, मान ली मैंने कोई चीज़ P में लिखा है हेलो, एक P में हमने एक टैग लिख दिया हेलो, तो जब हम दूसरा P में एक और टैग लिखेंगे ना तो वो जो आउटपुट के समय ये जो वर्ल्ड है उसके बगल में नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बगल में नहीं आएगा, वो नीचे आएगा क्योंकि वो फुल विथ कवर करेगा। तो इनलाइन टैग कौन सा होता है, जो फुल विथ कवर नहीं करता है। जैसे जितने इनपुट टाइप्स है टैग हैं वो सारे के सारे इनलाइन टैग हैं, मतलब फुल विथ कवर नहीं करेगा। तो अगर हम एक इनपुट टाइप लिखते हैं, सपोज हमने एक इनपुट टाइप सिंपल सा लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये हमने लिख दिया, तो जो दूसरा अगर हम सपोज ऐसे कॉपी करते हैं उसको और पेस्ट कर देते हैं तो ये जो दूसरा का आउटपुट आपको दिखेगा ना वो आपको आपके बगल में नहीं दिखेगा, इसके बगल में ही दिख जाने वाला है, वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। ये होता है इनलाइन टैग का मतलब। मीन्स ये अगर इनलाइन टैग है तो जो दूसरा वाला टैग का आउटपुट है बिल्कुल उसके बगल में दिखेगा। एंड वी वांट टू डिस्प्ले इट बिलो द फर्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। सो इसके लिए हमें BR टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज हम CSS इस्तेमाल करेंगे जो कि आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, बिकॉज अभी हम बिल्कुल कोर HTML पे चल रहे हैं। तो जो सबसे पहला इनपुट टाइप हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए इसको क्या करते हैं, हम लिखेंगे नहीं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ सारे को अपने पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे। इसे मैं मिटाता चले जाऊँगा। देखिए तो सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक लिख के बताऊँ। देखिए आपको अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इस तरह से आप लिखना मत स्टार्ट करो टैग से, सीधे आप इनपुट लिखो, है ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, कॉलम देखिए इतना सेलेक्ट कर लो, बाकी आपको करके दे देगा, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनपुट कोलोन और क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट चाहिए, TEX लिखते ही वो चला है, सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा चीज़ आपको मिल गया। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट वालों के लिए, जो हम सिंपल टेक्स्ट लेते हैं। ये एक एक मैं ऊपर लिखता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा और एट दी एंड आपको फिर मैं उसका आउटपुट दिखाऊँगा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट बिल्कुल क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ। बिल्कुल सिंपल प्लेन टेक्स्ट वालों के लिए ये देखिए, ये सिंपल आपने देखा होगा ना, जब भी आप कोई भी वेबसाइट में जाते होगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखता होगा, इस तरह से एक बड़ा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखता है जहाँ पे आपसे इस तरह पूछा जाता है भाई नेम दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए और एक मैसेज लिख दीजिए जो भी आपको मैसेज लिखना हो। उसके बाद आपको नीचे एक बटन मिलता है ना। तो ये जो सिंपल वाला होता है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, जहाँ पे आप अपना नाम वगैरह कुछ भी देते हो, वो जो है इसी से जनरेट होता है भी इनपुट टाइप
टेक्स्ट से जनरेट होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और कुछ भी नहीं होता सिंपल उसमें। अब दो चीज़ें होती है, नेम और आईडी। जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तब ये आईडी हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और जब हम सर्वर साइड में इसका डेटा भेजेंगे उस समय ये नेम हमारे लिए मैटर करता है। ध्यान से बात सुनिए, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तब आईडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम इसी का डेटा को सर्वर में मतलब PHP में रिसीव करके काम करेंगे तब ये नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट। दूसरा होता है इनपुट टाइप पासवर्ड। फिर देखिए वही, हम इनपुट टाइप लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे हम लिख दें अपने पासवर्ड, ये पूरी जनरेट कर देगा। अब इनपुट टाइप पासवर्ड क्या है, आपने देखा है जब भी आप फेसबुक में जीमेल पे लॉगिन करते हो तो जो सेकंड वाला फील्ड होता है पासवर्ड, वहाँ आप सिंपली टाइप करते हो तो आपका टेक्स्ट आपको दिखता नहीं है, वो पासवर्ड फॉर्म में दिखता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है ना, उसकी जगह बुलेट्स वगैरह लिखे हुए आते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल कोड नहीं करना होता, सिंपली इनपुट टाइप पासवर्ड लिखने से वो चला आता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह बैठे हैं, सपोज अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वहाँ पे आप लॉगिन करना चाहते हैं बट आप अपना पासवर्ड दिखाना नहीं चाहते, तो उस केस में हम इनपुट टाइप पासवर्ड लिखेंगे ताकि हमारा कोई पासवर्ड देख ना सके। क्लियर है बात? चलिए, इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया। अब ये जो है इनपुट टाइप रेडियो और चेकबॉक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मैं लगे हाथ डिलीट भी करते चले जाता हूँ जिसको समझ लेते हैं। रेडियो का एक फंडा समझिए, इनपुट टाइप रेडियो का क्या यूज़ है। देखिए, रेडियो बेसिकली आपने देखा होगा ना, कभी कभी वो जेंडर सेलेक्ट करने आता है, यहाँ पे अपने जेंडर लिखा हुआ होता है उस तरह से, फिर यहाँ पे एक छोटा सा बुलेट बना हुआ होता है और उसके अंदर एक छोटा और बना देते हैं, थोड़ा सा साइड में हो गया, ठीक है कोई नहीं, और यहाँ पे होता है सपोज फीमेल, और एक और बनाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मेल, फीमेल और मेल। तो इसमें से ना कोई एक हमें सेलेक्ट करना होता है, एक कोई एक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, सपोज ये सेलेक्टेड है तो हमें कोई एक सेलेक्ट करना होता है, इधर मेल या फीमेल। और देखिए ये कॉम्बिनेशंस में होते हैं, मतलब एक इन दोनों में से हम कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में भाई दोनों तो नहीं सेलेक्ट होगा, कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो ये चीज़ें तय होती हैं इनपुट टाइप रेडियो से। अब देखिए उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो जो जेंडर वाला केस है मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ। सपोज़ पहले यहाँ पे मैंने एक लेबल दे दिया, लेबल, और इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, है ना, और सॉरी नॉट लेबल 4, इसको हम यहाँ से इसको अभी हटा देते, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो पे ध्यान देते हैं। इनपुट रेडियो ये हमें चाहिए, यहाँ हम दे देते हैं मेल और एक दे देते हैं इसकी वैल्यू, मेल, एक और इस्तेमाल करते हैं और ये इसकी वैल्यू होगी फीमेल, और जो नाम है ना दोनों का वो सेम होगा। यहाँ पे देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नाम है वो दोनों बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कि ये मेल एक अलग इनपुट टाइप है और ये एक अलग इनपुट टाइप है, बट दोनों में से सेलेक्ट तो कोई एक ही होगा ना, दोनों तो नहीं सेलेक्ट कर सकते। इसलिए जो एक ग्रुप के वैल्यूज़ होंगे, जैसे ये एक ग्रुप का हो गया, मान लीजिए मुझे इसी तरह कोई और सिलेक्शन करना है, ये तो हो गया हमारा मेल फीमेल। इसके बाद हम सपोज कुछ ऐसा दूसरा चूज़ करवाना चाहते हैं जहाँ पे सपोज ऐसा हो सकता है लोकेशन, ऐसा कर देते हैं, लोकेशन दे देते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली करेंगे कुछ ऐसा कर देते हैं लोकेशन या टाइप, ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं सर्विस टाइप, सर्विस टाइप, एक हम कर देते हैं स्टेट और एक हम कर देते हैं सेंट्रल स्टेट। अब समझिए कि आपके फॉर्म में ये चारों है, तो क्या चारों का नाम सेम रखना है, ये एक क्वेश्चन वाली बात है। नहीं, जो एक ग्रुप के होंगे उनका नाम सेम होगा। जैसे इन दोनों का नाम होगा जेंडर, दोनों इनपुट टाइप का नाम होगा जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो दोनों का नाम होगा जेंडर, इन दोनों इनपुट टाइप का नाम सेम होना चाहिए। इनसे अलग होगा, इनसे अलग होगा, बट इन दोनों का नाम सेम होगा। जैसे इनपुट टाइप रेडियो नेम सर्विस, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, तो इन दोनों इनपुट टाइप का नाम जेंडर और इन दोनों इनपुट टाइप का नाम सर्विस, ताकि इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सके और इन दोनों में कोई एक सेलेक्ट हो सके। होपफुली बात आपको समझ में आ रही, नहीं समझ में जरूर बताइएगा। अब एक बात समझिए, इनपुट टाइप में जो बाहर हम लिखते हैं वो डिस्प्ले का काम करता है, और ये जो अंदर में हम लिखते हैं वो एक्चुअल वैल्यू है जो आपके डेटाबेस में प्रोसेस होगा या जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस होगा।
ठीक है। नाम दोनों का सेम होना चाहिए। आईडी में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ जावास्क्रिप्ट से वैल्यू एक्सेस नहीं करने वाले हैं, बस हम नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेम दोनों का सेम होगा। अगर यहीं पे फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक और चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सर्विस, ठीक है, और ये दोनों का नाम हम सर्विस दे देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सपोज स्टेट गवर्नमेंट और ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। होपफुली इनपुट टाइप रेडियो समझ में आ गया। और ये जो अंदर वाला वैल्यू यही प्रोसेस होता है, बाहर वाला वैल्यू सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी हम दे देंगे स्टेट और यहाँ पे सेंट्रल। सो दिस इज स्टेट एंड दिस इज सेंट्रल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। क्लियर हो गया इनपुट टाइप रेडियो। छोटा सा चीज़ था, एक ही ट्रिक का बात था, एक ग्रुप वाले का नाम सेम होगा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है तो इसका नाम सेम होगा। इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अगर आप इन दोनों का नाम अलग अलग कर देते हो तो भाई दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, ये याद रखना है, इनका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट टाइप रेडियो का हमारा काम खत्म, इसे हटा देते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट। इनपुट टाइप चेकबॉक्स कैसा आता है अल्टीमेट हम सब फिर आउटपुट में भी देखेंगे। पर देखिए यहाँ पे जहाँ पे जैसे क्या होता है ना, कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं, कोर्सेज हम क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है चेक बॉक्सेस होते हैं। भैया आप चेक बॉक्स में चेक कर लो कि क्या क्या आपके कोर्सेज हैं, है ना। BCA है, कोई MCA है, कोई MTech है। तो इस तरह से आपने 3 चेक बॉक्स दे दिए। कोई हो सकता है कोई सिर्फ BCA हो, कोई MCA हो, BCA भी MCA भी हो, कोई MTech भी हो। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सिर्फ BCA है तो हमने BCA चूज़ कर लिया, MCA भी चूज़ कर लिया, MTech भी चूज़ कर लिया, कोई तीनों हो सकता है, कोई 2 हो सकता है। तो उसके केस में यहाँ पे जितने भी मल्टी इनपुट टाइप चेकबॉक्स होंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे लिखते हैं इनपुट कोलोन चेकबॉक्स, पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं जैसे मैं बताया। तो कोर्स और यहाँ पे फिर आएगा इसके अंदर में, इसमें भी वही है, वैल्यू इसके अंदर में होगा। सपोज यहाँ हमने लिख देंगे BCA और बाहर में BCA। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे होगा हमारा कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3, अंदर में वैल्यू दे देते हैं। तो देखिए हमने तीनों का अलग अलग सेलेक्ट कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने तीनों अलग अलग सेलेक्ट किया, BCA, MCA और MTech। इसको कर देते हैं हम MCA और इसको कर देते हैं हम MTech, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कोर्स। इनपुट टाइप चेकबॉक्स में अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए हम चाह रहे कि इसमें से मेल फीमेल में से ये जो है वो ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड हो के आए, ठीक है ना, चेक्ड, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगा। इसके केस में मान लेते हैं स्टेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगा, इसके केस में एटलीस्ट BCA बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगा। तो ये क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से चेक्ड रहेगा, अपने को चाहो तो अनचेक कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहेगा। इनपुट टाइप फाइल क्या है, तो इसमें से हम मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, हम आउटपुट में आपको दिखा देंगे एट दी एंड। इनपुट टाइप फाइल क्या है, देखिए इनपुट टाइप फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब तक हम PHP स्टार्ट नहीं कर सकते इसमें मैं दिखा नहीं सकता। फिलहाल सिंपली इतना याद रखिए, जो भी फॉर्म जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, PDF अपलोड करते हो, इमेजेस अपलोड करते हो, वो जो कंट्रोल होता है वो इनपुट टाइप फाइल ही होता है, जिसके हेल्प से आप फाइल को अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद फिर उसे हम सर्वर में भेज देते हैं और वो फिर डेटाबेस में प्रोसेस होता है या फिर जहाँ भी उसे प्रोसेस करना होता है वो होता है। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो देखिए टेक्स्ट एरिया ये वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी मैंने दिखाया ना आपको थोड़ी देर पहले, इस तरह का भी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाया था। देखिए ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा, ये जो बड़ा सा है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता है, ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, जो एक बड़ा सा बॉक्स आपको दिखाता है मैसेज वगैरह लिखने के लिए, विच इज़ टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे जो हाइट है वो रो से और जो विड्थ है वो कॉलम से डिफाइन होता है। और ये जो है देखिए, ये जो है ना हमारा ये सेल्फ रो वाले से, ये सारे जो है ना इनपुट टाइप्स, ये सारे सेल्फ कंटेनिंग है, मतलब वो जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है ना, जिसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ये सारे इनपुट टाइप्स, आपका इनपुट टाइप जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनपुट टाइप फाइल भी, बट टेक्स्ट एरिया मात्र एक ऐसा टैग है जो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। इसका एक ओपनिंग टैग है, इसका एक क्लोजिंग टैग है, और बीच में जो हमारा जो कंटेंट है वो पास होता है। और ये रोज जो है नंबर ऑफ उसकी हाइट डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ रोज, और कॉलम जो है उसके विड्थ डिसाइड करते हैं। होपफुली क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट टाइप बटन, सबमिट, रिसीट, तीनों बड़ी काम की चीज़ है। देखिए दिखने में कुछ खास नहीं है, ये दोनों, इन दोनों की बात करता हूँ, ये दोनों दिखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखेंगे आउटपुट में। बट इनपुट टाइप जो सबमिट है वो आपका फॉर्म का डेटा को, वो क्या करेगा, आपके फॉर्म का डेटा को सबमिट करेगा सर्वर में। मान लेते हैं हमारा पास 2 पेज है, जैसे मैंने बताया ना अभी, मेरा एक HTML पेज हो गया, एक हमारा PHP पेज हो जो डेटा रिसीव करेगा, और HTML के फॉर्म में हम ये डिसाइड करेंगे ये डेटा कौन से सर्वर में जाएगा। तो जो इनपुट टाइप
बटन है वो दिखेगा बिल्कुल सबमिट जैसा, बट आपके फॉर्म का डेटा को सबमिट नहीं करेगा सर्वर में। बट जैसे ही हम सबमिट को कॉल करेंगे फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाएगा अपने पीएचपी वाले पेज में। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि फॉर्म के हम दो एट्रीब्यूट लिखेंगे, एक तो हम एक्शन लिखेंगे जिसके एक्शन में हम पेज का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमारा डेटा रिसीव होगा या सबमिट होगा विच इज़ प्रोसेस डॉट पीएचपी। दूसरा हम मेथड लिखेंगे जो आइदर गेट होगा या पोस्ट होगा। तो जैसे ही अगर हम इनपुट टाइप सबमिट दे रखे हैं और हमने उसे क्लिक किया तो ये जो फॉर्म जो है हमारा, ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा कहाँ पे, इस प्रोसेस डॉट पीएचपी में। अगर हमने इनपुट टाइप सबमिट बना रखा और उसे क्लिक किया तो, अगर आपने इनपुट टाइप बटन बना रखा आप क्लिक करते रहो कुछ नहीं होगा, बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। ठीक है, तो सबमिट और बटन में ये फ़र्क है, सब दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे बट बटन पे आप क्लिक करते रह जाओ कुछ नहीं होने वाला। इनपुट टाइप सबमिट क्या करेगा, जिस फॉर्म के अंदर में है उसके एक्शन पेज में उसको सबमिट करवा देगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत समझने वाली है। रीसेट क्या करेगा, सिंपली आपके पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा, ब्लैंक कर देगा, खाली कर देगा। तो ये कुछ कॉमन इनपुट टाइप्स थे। अब जैसे ही HTML5 आया कुछ स्पेशल नए टाइप के इनपुट टाइप्स आ गए जो जिन्होंने काम को थोड़ा आसान कर दिया। पहले हमें डेट के लिए वो तीन तो ड्रॉप डाउन्स बनाने होते हैं। एक चीज़ यहाँ मिसिंग है वो जो अभी मैं बताता हूँ, विच इज़ सेलेक्ट नेम। देखिए ये नहीं है यहाँ पे। तो अभी सेलेक्ट नेम का आउटपुट कैसा होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सपोज बहुत जगह आपको ऐसा लिखा होता है सेलेक्ट योर कंट्री, इस तरह से लिखा होता है सेलेक्ट योर कंट्री, और फिर यहाँ से या कोर्सेज जो भी आप उसके बाद यहाँ से बॉक्स दिया होता है और फिर ये जो ट्रायंगल शेप है नहीं, ठीक है, इसको उल्टा कर सकते हैं, राइट रोटेट कर देते हैं और एक राइट रोटेट कर लेते हैं, परफेक्ट। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं है ना, तो क्या होता है एक इस तरह से आपको बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। सपोज यहाँ मैं दे देता हूँ इंडिया आ जाएगा, है ना, USA आ जाएगा, UAE आ जाएगा, ब्ला ब्ला जो भी है इस तरह से यहाँ पे चले आएंगे। तो ये चीज़ किस तरह से होता है HTML में, इसके लिए हम बनाते हैं सेलेक्ट नेम, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट, ये तो नाम हो गया, मान लो ये मैं दे दिया कंट्री, इसके अंदर दिया मैंने कंट्री, सेलेक्ट चलाया और उसके बाद इसके अंदर आएगा ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिए इसकी भी वही बात है, वैल्यू जो एक्चुअल में डेटाबेस में प्रोसेस होगा, जैसे ये मैंने दे दिया इंडिया, इसको आप स्मॉल में लिखते हो इंडिया, और ये जो बीच में दिख रहा है ये एक्चुअल में डिस्प्ले होगा। तो अगर हम 3 कंट्री का नाम दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 दे दिया और ये कर देते USA और ये कर देते हम कनाडा, और यहाँ पे अंदर में जो वैल्यू है ये एक्चुअल में डेटाबेस में या जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस होगा या PHP में प्रोसेस होगा, कनाडा। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना आपको। अब जितने ऑप्शंस आपको चाहिए इसके अंदर ऑप्शंस के एट्रीब्यूट से लिख दीजिए। वैल्यू वो है जो एक्चुअल में प्रोसेस होगा बैकग्राउंड में, और इसके बीच में ऑप्शंस के बीच में जो आप लिख रहे हो वो आपको यूज़र्स को सिर्फ दिखने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है हमें मैसेज जो डिस्प्ले करवाने होते हैं कि भाई करना क्या है इस सेक्शन में, तो उसका हम वैल्यू खाली कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री, प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ छूट रही थी वो भी मैंने बता दी। अब ये जो नीचे के आपको कुछ 4-5 एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, इनपुट टाइप दिख रहे हैं, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने क्या किया, काम को आसान कर दिया। अगर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट से ईमेल लेते हैं तो उसका वैलिडेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट अगर हम इनपुट टाइप ईमेल लिख देते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक ईमेल की पूरी वैलिडेशंस कर लेता है कि भाई ईमेल करेक्ट है या नहीं, उसमें @ है कि नहीं है, ये पूरी की पूरी वैलिडेशंस कर लेते हैं। बशर्ते उसमें HTML5 की वैलिडेशन लगी है जो अभी हम दिखाएंगे आपको। इनपुट टाइप कलर आपको कलर चूज़ करने का ऑप्शन दे देता है। इनपुट टाइप डेट हमें सिंपली डायरेक्ट डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देता है। और इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, इसमें हमें डेट के साथ साथ टाइम भी हमें मिल जाता है। इनपुट टाइप नंबर, सिंपली आपको नंबर चूज़ करने का ऑप्शन देता है। और इनपुट टाइप URL आपको एक वैलिडेटेड URL इनपुट करने का ऑप्शन देता है कि वो आप डायरेक्ट एक URL प्रेस कर दो। देखिए बहुत बार होता है कि URL को फिर अगर आप इनपुट टाइप प्लेन टेक्स्ट से लोगे तो आपको वैलिडेट करने में जावास्क्रिप्ट लगेगा, जिसमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ सकता है। यहाँ पे क्या इनपुट टाइप URL ये डायरेक्टली वैलिडेट कर लेगी जो आपने इनपुट में दिया है वो हमारा URL है या नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल के लिए आप W3 स्कूल पे जो HTML है वहाँ पर आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। इतना इनपुट टाइप सफिशियंट है हमारा PHP का पार्ट स्टार्ट करने के लिए। इतना पढ़ लीजिए, इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत और भी ज़्यादा इन डेप्थ अगर आपको करना है आप W3 के HTML से पढ़ सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट है वो। बट इतना हमारा काफ़ी है ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें कोर PHP को। इतना इनपुट टाइप्स बहुत सफिशिएंट है ताकि हम अभी जो आगे का जो पोर्शन है उसे हम कवर कर सकें।
तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बी आर टैग ले लेते हैं ताकि भाई सब के सब जो है वो बिल्कुल लाइन में दिखें। इन दोनों को बगल में रखते हैं, और तो इसके एंड में हम ले लेते हैं बी आर टैग, इसके एंड में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक टाइप फाइल, बटन सबमिट और रीसेट को बगल में। देखिए यहाँ वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे हम वैल्यू बटन ही लिखते हैं, इसकी वैल्यू में हम सबमिट लिखते हैं ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। सबमिट, इसको बटन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको उसका वर्किंग प्रोसीजर डिफ्रेंशिएट करा सकूँ। वैल्यू रीसेट है ना। उसके बाद ठीक फिर यहाँ बी आर हम दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ एक बी आर दे देते हैं। यूज़ दिस बी आर ईमेल के पास, ठीक है। अब डिस्प्ले करवाने के लिए कि आपको यहाँ पे क्या इनपुट करने हैं, आप प्लेस होल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सपोज़ आपको आपका नाम देना है, तो आपने लिख दिया योर नेम, तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर में वहाँ पे दिखाएगा कि भाई आपको करना क्या। प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, या सिंपली योर पासवर्ड कर देते हैं, योर पासवर्ड, है ना। जेंडर में इतना कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं, कोर्स ठीक है, टाइप चेक बॉक्सेस हैं। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया ठीक है, यहाँ भी चाहे तो आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं, प्लेस होल्डर योर मैसेज, ओके। बटन ठीक है, कोई इशू नहीं है। कंट्री ठीक है। ईमेल, यहाँ पे प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, योर ईमेल। कलर्स ठीक है, इनपुट टाइप कलर। डेट और ठीक है। चलिए सेव करते हैं इसे, मैंने सेव कर दिया। अपने को क्या करना है, इसे रन करना है। हम यहाँ आते, देखिए इनपुट टाइप फाइल जो है वो बन चुका है, इसको हम सिंपली यहाँ से हम रन करते हैं गूगल क्रोम पे। तो देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीज़ें बहुत आसानी से दिखें। हमारा बटन ऊपर रह गया है, बटन सबमिट डिस्प्ले सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म। कमेंट्स वगैरह हमने नहीं डिलीट किए हैं, सो लेट अस डिलीट इट। चलिए सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। इस पूरे चीज कंटेंट को हम सिंपली लेके आ जाते हैं सेंटर में, और इस पूरे फॉर्म का डेटा को ही हम सेंटर में भर देते हैं। तो क्या चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा बीच में दिखेंगी। अब देखिए ये इस तरह से समझ में आ रही है। देखिए नेम पासवर्ड, यहाँ पे देखिए कोई एक पहले से मैंने चूज़ कर रखा था ना, चेक ये दे रखा था सेलेक्टेड, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो मेल सेलेक्ट आ रहा है। चेक बॉक्स में बी से चेक कर रखा था, इसमें देखिए आप मल्टीपल चूज़ कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर पा रहे हो, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर पा रहे हो। ये इनपुट टाइप चूज़ फाइल है, जैसे क्लिक करते ही आपको क्या होगा, फाइल वाइल का ऑप्शन देगा कि भाई कौन सा फाइल आपको सेलेक्ट करना है। ये मैसेज है, देखिए योर मैसेज, जो प्लेस होल्डर वहाँ पे लिखा था योर मैसेज वो डिस्प्ले कर रहा है। देखिए ये है बटन। अब ये मेरा पहला वाला इनपुट टाइप सिंपल बटन था, दूसरा वाला मेरा इनपुट टाइप क्या था, सबमिट था। तो अब फ़र्क देखिए, इनपुट टाइप बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, बट इनपुट टाइप सबमिट में क्लिक करने से वो पेज वापस इसी में सबमिट हो जा रहा है index.html में, क्योंकि मैंने एक्शन में कुछ नहीं दे रखा है, मैंने एक्शन में सिंपली हैश दे रखा है, इसलिए वो पेज खुद सेल्फ में सबमिट हो जा रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ दे देता हूँ process.php, तो देखिए सबमिट होने पे क्या खुल रहा है वो चीज़ थोड़ा देखिएगा। इसको मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है, process.php खुल रहा है। तो समझ में आया अब ये बात, इनपुट टाइप बटन और इनपुट टाइप सबमिट में क्या डिफरेंस है आप समझ पा रहे होंगे। इनपुट टाइप रिसेट सिंपली डेटा को रिसेट करने के लिए होता है। प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, देखें यहाँ पे लिखा है ना प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, यार उसमें से हमने इंडिया को चूज़ कर लिया। ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल वाला है, यहाँ पे ईमेल दे सकते हो। कलर, आप अपना कलर चूज़ कर सकते हो। भाई मान लो कि अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, उसका कलर भी आपको अपलोड करना है, तो यहाँ से आप उसका कलर चूज़ कर पा रहे हो। या एक ऐसा आप वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट को आप उसके कलर से सर्च करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको इनपुट टाइप एक कलर देना पड़ेगा, वो कलर यूज़र चूज़ करके उसको सर्च करवा सकता है। ये इनपुट टाइप डेट है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कर रखा है, उसे डिसेबल्ड है। ये देखिए ये डेट और टाइम के साथ आ रहा है, जैसा भी मैंने बताया था। और इनपुट टाइप डेट में आ जाते हैं, क्या परेशानी, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही है डेट। ये मिन मैक्स वाला टाइमिंग से मूव करते हैं, देखिए ठीक है आ गया। और ये देखिए इनपुट टाइप डेट विथ टाइम यहाँ पे आ रहा है। ये क्या था हमारा भाई,
इनपुट टाइप के बाद क्या था, नंबर, यस इनपुट टाइप नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये हम नंबर चूज़ कर सकते हैं, आप अपना यहाँ से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जितना लास्ट वैल्यू मिनिमम दिया गया था उतना ही आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में देखिए यूआरएल भी दिख रहा है और इस तरह में क्या यूआरएल आपको देना है वो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द सफिशिएंट फॉर इनपुट टाइप्स टू प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो, टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पीएचपी की ओर बढ़ेंगे, कोर पीएचपी के कुछ 3-4 वीडियोस देखेंगे जितना रिक्वायर्ड है लैरावेल के लिए। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा वक्त देने वाले हैं लैरावेल में, लैरावेल की चीज़ें को सीखेंगे ताकि हम अपने जॉब को फोकस कर सकें। जो है कोर तो रहेगा ही हमारा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लैंग्वेज तो हमारा पीएचपी है, फ्रेमवर्क हम लैरावेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम कोर पीएचपी सीखेंगे। जो कुछ वाइटल चीज़ें हैं वो हम सीख के तब हम लैरावेल का फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी लैरावेल फ्रेमवर्क की इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।